एपिसोड 10 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। जिया बोलती है, हे कैप्टन, क्या आपको वैंग के बारे में कुछ खबर मिला है क्या? कैप्टन बोलता है, वो ये सब पिक्चर भेजा है। जिया बोलती है, मुझे पता था कि उसके पास ये सब खबर है ही, लेकिन वैंग झूठ बोला है कि ये हमारा फोटो है। कैप्टन मुझे मौका दीजिए, मैं वैंग को लाकर यहाँ पर पूछूंगी। कैप्टन बोलता है, हे जिया शांत हो जाओ, इतना जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। पहले टेक्नीशियन से हमें फिंगरप्रिंट के बारे में पता करना होगा कि ये सही है कि नहीं। फिर वो काम खत्म करके घर आ जाता है और बोलता है, हे मैंग, मैं पता लगाया हूँ कि हमारे पास अभी भी कोई केस नहीं है वहाँ का। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं मैंग को इस बारे में बताऊंगा नहीं। मैंग बोलती है, क्या सही में क्या? चैन बोलता है, मैं इन्वेस्टिगेट कर लिया हूँ, यंग के नाम से हमारे पास कोई भी केस नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यंग बेकसूर है। मैंग अपने मन में बोलती है, मैं सही में यंग के बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन वो मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसे तो फोन करके पूछना चाहिए ना कि क्या हुआ है। फिर अगले दिन जिया वैंग को पुलिस स्टेशन ले आती है और बोलती है, हे बताओ, इसमें तुम्हारा हाथ है ना यंग को फंसाने का, और ये सब फोटो तुम्हें कहाँ से मिला है? वैंग बोलता है, हाँ मैं झूठ बोला था कि मुझे ये फोटो वेबसाइट के एडिटर से मिला है, ये असल में मुझे वो वेटर से मिला है। फिर वो अपने मन में बोलता है, झूठ बोलना कोई जुर्म तो है ही नहीं, अभी सुबह के 4 ही बज रहे हैं, मेरे पास अभी भी समय है, मैं अभी भी एग्जाम में जा सकता हूँ। जिया बोलती है, अगर तुम सही नहीं बोलोगे तो मुझे कुछ और करना होगा, तुम पूरी रात यहाँ से जा नहीं सकते हो। फिर वो उसे मारने लग जाती है। चैन अपने मन में बोलता है, वैंग का पापा अपना ताकत का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर कर दिया है। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है, हे वैंग, तुम जा सकते हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी रात रखा हूँ, अब मैं पक्का बोल सकता हूँ कि तुम्हारा एग्जाम सही से जाएगा नहीं। तभी एक गार्ड बोलता है, हे मास्टर, आपका पैंट को क्या हुआ? वैंग बोलता है, चुप हो जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मुझे एग्जाम के लोकेशन में ले चलो। कुछ देर के बाद हमें एग्जाम के लोकेशन में दिखाया जाता है। यंग अपने मन में बोलता है, अगर मैं एक्सरे विजन का इस्तेमाल करूंगा तो मैं आराम से पास हो जाऊंगा, लेकिन ये सब करके अब फायदा क्या होने वाला है? नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये सब करना ही होगा, अभी ये सब सोच के कोई फायदा होने वाला नहीं है। एग्जाम खत्म होने के बाद जैंग बोलता है, हे यंग, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ क्या टेस्ट में? तुम्हें क्या लगता है जियांग यूनिवर्सिटी में जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा तुम्हें? यंग बोलता है, हाँ मेरा ठीक ही गया, तुम्हारा बताओ। जैंग बोलता है, तुम्हें पता ही है मेरा लेवल के बारे में, मुझे सिर्फ बढ़िया मार्क्स लाना है, मेरा पापा का कनेक्शन है वहाँ पर, इसलिए आराम से हो जाएगा। मेरा पापा ये भी बोला था, अगर मैं अच्छा से पढ़ाई करूँगा तो वो मुझे 20 से 30 पेंडेंट देने वाले हैं, मैं कॉलेज में जाकर वो पेंडेंट को लड़की को दे दूंगा और फिर मैं उन लोगों के साथ मजे करूँगा। मुझे पता चला कि तुम्हारा मैंग के साथ दुश्मनी हो चुका है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ डैड के कंपनी में चलो, वहाँ पर हम लोग जेट का पेंडेंट देखने जाने वाले हैं, तुम एक पेंडेंट को लेकर उसे दे देना। यंग बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हो गया। जैंग बोलता है, ये कुछ भी नहीं है, कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ कुछ दिन यूं घूमने चलो। यंग बोलता है, वहाँ पर क्यों जा रहे हो? जैंग बोलता है, मेरा पापा वहाँ पर बिजनेस करने जा रहे हैं, वो हमें भी अपने साथ ले जाएंगे। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, अमीर होने का ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैंग बोलता है, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे, चलो घूम के आते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, हे क्या तुम लोगों को मजे करना है क्या? यंग बोलता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैंग उसके पास जाके बोलता है, किस तरह का मजा? यंग बोलता है, हे जैंग, क्या तुम पागल हो चुके हो क्या? जैंग बोलता है, हम लोग तो वैसे भी मजे करना है, अब ये मत बोलना कि तुम अभी भी वर्जिन हो। यंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जैंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं मैंग को इस बारे में बताऊंगा नहीं। फिर वो उस लड़की को जाके बोलता है, हे मैडम, मेरा भाई का यहाँ पर आना पहली बार है, क्या तुम्हारे पास कोई मासूम लड़की है क्या? फिर कुछ देर के बाद जैंग यंग के पास जाके बोलता है, मुझे एक लड़की मिली है जो बहुत ही मासूम है। यंग, सही में तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, मुझे वर्जिन के साथ करने का कभी मौका नहीं मिला है। यंग अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही ज्यादा तेज है। जैंग बोलता है, हे यंग, जाओ, ऐसा मौका तुम्हें कभी दोबारा मिलने वाला नहीं है। यंग जैसे ही गेट खोलता है, एक लड़की आकर उसे किस कर लेती है और बोलती है, प्लीज मुझे ले लो। यंग अपने मन में बोलता है, आजकल के लड़के लोग बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। तो ये सही में एक वर्जिन थी। मैं जैसे भी देखूं ये लड़की बहुत ही कम उम्र की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे कोई ड्रग दिया है, जैसे मुझे होटल में दिया गया था। क्या ये उठने के बाद रोने वाली है क्या? तभी जैंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, हे यंग, कैसा लगा तुम्हें? यंग बोलता है, मैं इसे ले जाना चाहता हूँ, क्या मैनेजर कुछ बोलेगी तो नहीं ना? जैंग बोलता है, हाँ वो नहीं बोलेगी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? अब ये मत बोलना कि तुम इसके प्यार में पड़ गए हो। यंग बोलता है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा, मुझे सबसे पहले दवाई खरीदना है। दूसरी तो वो लड़की बोलती है, सही में मॉम सही बोल रही थी, पूरा दुनिया में कोई भी लड़का सही नहीं है, तुम मेरे साथ करके चले गए हो, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तभी यंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, तुम जाग गई, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ, ये लो। वो लड़की बोलती है, और तुम मुझे दवाई देने के लिए आए हो? अगर ऐसा बात है तो तुम जा सकते हो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ।
यंग बोलता है क्या तुम इस तरह का काम छोड़ नहीं सकती हो क्या? वो लड़की बोलती है फिर मैं क्या करूँ? यंग बोलता है तुम अभी जवान हो, अभी तुम स्कूल में पढ़ती होगी, मुझे पता है कि तुम्हारा पापा तुम्हें मानते नहीं है, अब तुम खुद से रहना सीख लो, ये लो मेरा पास 10,000 युआन है। वो लड़की बोलती है तुम मेरे साथ और नहीं करना चाहते हो क्या? यंग बोलता है मैं सही बोलूँ तो मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। यंग बोलता है मेरा मतलब ये नहीं है। वो लड़की बोलती है हाँ मैं समझ गई। यंग बोलता है हाँ तुम जा सकती हो, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, मैं बोलना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे बॉडी के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं मुझे। वो लड़की बोलती है हाँ मैं समझ गई, मेरा नाम लिंग है, तुम धीरे धीरे करके मेरे प्यार में पड़ जाओगे। यंग बोलता है हाँ तुम्हारा उम्र क्या है? लिंग बोलती है मेरा 16 साल हो चुका है, चिंता मत करो, तुम्हें पुलिस पकड़ने वाला नहीं है। यंग बोलता है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम अभी तक पूरी जवान नहीं हुई हो, तो ये रिलेशनशिप बहुत ही अजीब है। लिंग बोलती है वो ऐसा बात है, लेकिन कुछ समय पहले तुम तो मेरे साथ करके मुझे बेहोश कर दिए थे, हमारे पास और भी ज्यादा समय है, क्या तुम करना चाहोगे क्या? फिर यंग उसके ऊपर कूदक जाता है और कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद लिंग बोलती है तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें ये सब बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है अगर तुम बोलोगे नहीं मैं फिर भी तुम्हारे दिल से महसूस कर सकती हूँ। लिंग बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या महसूस हो रहा है? लिंग बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में जहर डाल चुकी हूँ। यंग शॉक्ड होकर बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम ऐसा काम क्यों किए मेरे साथ? लिंग बोलती है ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा मम्मी का काम है, जब मैं बच्ची थी मेरी मम्मी ने मेरे पूरे शरीर में जहर डाल दिया था, वो बोली थी जो भी लड़का मेरे साथ करेगा ये जहर उसके बॉडी में चला जाएगा, अगर वो लड़का का दिल थोड़ा भी बदला तो वो बहुत ही ज्यादा तड़प के मरेगा। यंग शॉक्ड होकर बोलता है हे तुम क्या मजाक कर रही हो ना? लिंग बोलती है मैं झूठ नहीं बोली हूँ, क्योंकि मैं माओ क्लैन से हूँ, मेरी मॉम जहर के मामले में बहुत ही बढ़िया मास्टर है। यंग बोलता है तो मैं अपने बॉडी से जहर को कैसे निकालूं? लिंग बोलती है तुम ये कर नहीं पाओगे, ये काम से मेरी मॉम कर सकती है। यंग बोलता है ठीक है चलो तुम्हारे मॉम के पास। लिंग बोलती है मेरी मॉम तो पहले ही मर चुकी है, जब मैं 6 साल की थी मेरे पापा के द्वारा वो मारी गई थी। मेरे पापा को गैम्बल करना बहुत ही बढ़िया लगता था, वो फैमिली के सभी चीज़ों को दाव में लगा दिया था। सब कुछ हरने के बाद वो मेरी मॉम को बोला था कि एक लड़के का साथ सोने के लिए जिसे वो उधार लिया था, उस रात के बाद मेरी मॉम सुसाइड कर ली थी। यंग बोलता है तो तुम्हारी मॉम उस समय वो जहर का इस्तेमाल नहीं किए थे क्या? लिंग बोलते हैं हाँ वो की थी, मेरी मॉम उस आदमी को बताई भी थी, लेकिन वो उसका बात नहीं माना, मेरे मॉम के मरने के बाद वो भी मारा गया था। यंग बोलता है मरने वाला आने वाला नहीं है, तो इस बारे में सोच के कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है इसका पापा सही में बहुत ही बेकार इंसान है, ये पहले अपनी बीबी को बेचा फिर वो अपनी बेटी को भी। लिंग बोलते हैं मॉम के साथ जो हुआ था इसी कारण वो मेरे बॉडी में जहर को डाल दी थी, जिससे मैं किसी गलत इंसान के हाथों में ना पड़ूं। तभी यंग उसे गले लगा लेता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। फिर वो लिंग के साथ बाहर आ जाता है, बोलता है हे जैंग। जैंग वो लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है हे ब्रदर तुम ये लॉली को कहाँ से ले आए? लिंग बोलती है क्या लॉली, मेरा नाम लिंग है। फिर वो मैनेजर के पास जाके बोलती है जब मेरा पापा आएगा उसे ये पैसा दे देना और बोलना कि मैं चली गई, उससे अब मेरा कोई भी नाता नहीं है। जैंग बोलता है हे ब्रदर सही में तुम तो मेरे से भी आगे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। यंग बोलता है बकवास बंद करो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं को इस बारे में क्या बताऊंगा? जैंग बोलता है चिंता मत करो, मैं इस बारे में पूरी तरह भूल गया हूँ। यंग अपने मन में बोलता है मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं ये जहर से कैसे निपटूंगा।